अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेडियो आइसोटॉप्स और उनके यूजेस। देखिए, वो न्यूक्लियाई जो कि नेचुरली रेडिएशन जो है ना वो इमिट नहीं करते, वो स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। मोस्टली वो उनका एटॉमिक नंबर जो है 1 से लेके 82 तक होता है, उन्हें स्टेबल न्यूक्लियाई कहा जाता है। जबकि जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव होता है वो नेचुरली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके न्यूक्लियस का साइज न्यूक्लियर फोर्स की रेंज से बाहर चला जाता है। तो फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेज हैं वो डोमिनेट करती हैं और फिर रेडिएशन इमिट होना शुरू हो जाती हैं। तो ऑल टाइम्स रेडिएशन इमिट करते हैं कंटिन्यूसली, और अपनी टाइप जो है ना वो चेंज करते रहते हैं फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, यानी पेरेंट से डॉटर में जाते रहते हैं, जैसे हमने देखा भी था। और फिर ये जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं इनको, ये नॉन रेडियो एक्टिव हैं, इनको भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में चेंज कर सकते हैं बाय बम्बार्डमेंट ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स। तो इसको आर्टिफिशियली हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहेंगे फिर। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी काम आ सकते हैं। तो यहाँ हम इसको यूजेस भी अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें एक स्टेबल न्यूक्लियाई को अनस्टेबल कैसे करना है। यहाँ देखें, यूरेनियम दिखाया गया है जो कि स्टेबल है बिल्कुल, उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन फॉल करवा रहे हैं, वो न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व करता है। उसके बाद देखें उसका मास नंबर जो है ना वो बढ़ जाता है, 24 हो जाता है। 11 देखें पहले एटॉमिक नंबर था, लेकिन 23 उसका मास नंबर था, वो 24 हो चुका है। और साथ में वो गैमा रेज इमिट करने लग जाता है, तो क्योंकि वो अनस्टेबल हो चुका। और उसके बाद देखें, अगर अल्फ़ा पार्टिकल को फॉल करवाएं एलुमिनियम के ऊपर जो कि स्टेबल है 13 और 27 उसका मास नंबर है, उसके बाद वो फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है 15 और 30 के साथ। देखें 3 उसके मास नंबर बढ़ गया और 2 उसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया, और साथ वो न्यूट्रॉन इमिट करता है। तो ये इसके यूजेस लिखे गए हैं रेडियो आइसोटॉप्स के, जो मेडिसिन, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के अंदर जो है ना वो डिफरेंट वैरायटी के साथ यूज़ होते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें ट्रेसर के तौर पे कैसे काम करते हैं ये। देखें, जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर है वो एक केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर कुछ अमाउंट में रेडियो आइसोटॉप मौजूद हो सकता है। उसकी मदद से हम ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एनिमल्स को, प्लांट्स को। इसके अलावा जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं उसको ट्रेसर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है मेडिसिन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। जैसा कि रेडियो आयोडीन है, जैसे यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, देखें 131 रेडियो आयोडीन जो है वो हम यूज़ करते हैं थायराइड ग्लैंड को स्टडी करने के लिए, क्योंकि वो ऑब्जॉर्व करता है, तो उसकी अमाउंट को मोनीटर करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को मोनीटर करते हैं, इसे डायग्नोज किया जा सकता है। और इसके अलावा ये ब्रेन ट्यूमर के लिए फॉस्फोरस 32 यूज़ करते हैं हम, तो ये ऑब्जॉर्व करता है। तो डेफिनेटली उसके बाद फिर इंडस्ट्री की अगर बात करें, उसके अंदर वाटर लीकेज जो होते हैं, पाइपलाइन चेक करने के लिए हम डिफरेंट जो एलिमेंट हैं उसको यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर के तौर पे पाइप के अंदर, और उसका लीकेज हमें पता चलता है फिर उसकी एक्टिविटी की मदद से। तो और पाइप के अंदर क्रैक वगैरह, और जो हैवी मशीनरी उसको भी इसी तरह करते हैं। और एग्रीकल्चर के अंदर फॉस्फोरस 32 यूज़ करते हैं हम प्लांट्स के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स जो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी क्रूशल है, तो वो कितना अपटेक कर पा रहे हैं इससे। तो फिर हम उसका फार्मूला उसी के मुताबिक जो है ना वो बनाते हैं फर्टिलाइज़र का, वो ज़्यादा जो अपटेक करते हैं, क्योंकि प्लांट जो अपटेक करेंगे उसमें अगर ये रेडियो आइसोटॉप शामिल होगा तो डेफिनेटली रेडिएशन इमिट होंगी उनके अपर पार्ट से। तो फिर जितना उन्होंने ऑब्जॉर्व किया होगा फिर पता चल सकेगा उसके अमाउंट से, रेडिएशन के अमाउंट से। इस तरह बाकी भी जितनी भी मेडिसिन हैं उनकी सर्कुलेशन, उनको भी हम ट्रेस कर सकते हैं कि वो कैसे कैसे रिएक्ट करती हैं बॉडी के अंदर। तो ये सारा रेडियो आइसोटॉप्स की ट्रेसर के तौर पे जो इस्तेमाल होते हैं उनकी टेक्निक से किया जाता है। उसके बाद है मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर देखें, न्यूक्लियर मेडिसिन जो है ना भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, कोबाल्ट 60 जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम कैंसर्स के लिए, कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। तो ये कैंसर सेल्स को किल कर सकते हैं, कोबाल्ट 60 गैमा रेज को इमिट करता है। इसके अलावा लास्ट चीज़ जो है वो कार्बन डेटिंग है। देखिए कार्बन 14 जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ना वो मौजूद है, और ये हमारे जो प्लांट्स हैं ये उसको ऑब्जॉर्व करते हैं एटमॉस्फेयर में से। देखिए प्लांट्स का काम है CO2 ऑब्जॉर्व करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब उनमें कुछ कार्बन जो है ना C14 है, तो C14 जो है वो ऑब्जॉर्व करते हैं जब प्लांट्स, तो उनके अंदर कुछ एक्टिविटी जो है ना चलती है इसकी, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। तो जब ट्री जो है वो कह लो मर जाता है या मुर्दा हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली जो कार्बन 14 है उसके अंदर वो डिके करना स्टार्ट कर देता है। डिके मीन कि वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बीटा पार्टिकल इमिट करके, उसके बाद फिर वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन वो जो कार्बन 14 है उसकी जो हाफ लाइफ है देखें, वो 5730 ईयर, बहुत ज़्यादा है।
तो इस तरह वो जो डेड प्लांट है वो उसके अंदर जो कार्बन 14 की एक्टिविटी है उसका कंपैरिजन अगर आप लिविंग प्लांट के साथ कर लें तो फिर आपकी उस कार्बन 14 की जो एक्टिविटी है उस डेड प्लांट के अंदर उससे आप उसकी एज का जो है अंदाज़ा वो लगा सकते हैं। तो क्योंकि जो लाइव प्लांट होता है वो तो अब्जॉर्ब भी करता है और वापस जो है तो वो चलता है, उसमें जो एक्टिविटी है वो चलती रहती है, रिप्लेनिश करता रहता है वो कार्बन 14 को। जबकि डेड प्लांट के अंदर कोई रिप्लेनिश नहीं होता, मीन्स कि उसने अब्जॉर्ब करना छोड़ दिया और वो जस्ट डिके करेगा जो उसके पास पड़ा हुआ है। तो उसकी एक्टिविटी को हम कंपेयर करके लाइव प्लांट से तो डेफिनेटली हम जो है ना उसकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रेडियो आइसोटॉप्स हैं जिनकी मदद से हम जियोलॉजिकल स्पेसिमेन यानी कि रॉक्स वगैरह जो आती हैं पुरानी जो है ना उनका अंदाज़ा लगाते हैं। जैसा कि यहाँ बताया भी आर्गन न्यूक्लियाई जो है वो AR40 उसकी हाफ लाइफ देखें 2.4 इंटू 10⁻8 ईयर है। तो इससे बहुत सारी रॉक्स जो हैं रॉक सैंपल्स हैं उनकी एज का एस्टीमेट लगाया जाता है। और ये क्रिप्टॉन 40 और AR40 इनकी मदद से ही, क्योंकि इनकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये इसके यूजेस थे, ये पूछी भी जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में, कार्बन डेटिंग क्या होता है और ये यूजेस जो है ना ये डिफरेंट ये पूछे जाते हैं। तो ये एज ए शॉर्ट तैयार करने, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शन पढ़ेंगे और एंड पे कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं रेडियो एक्टिविटी से बचने के लिए वो स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।